जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबों के लिए 8 इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो भी कहें अपलोड किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लें। उस 8 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करके जाइए। उस 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को मैंने अभी तक समझा दिया है। 5वां क्वेश्चन लेकर आया हूं और जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको भी आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आज ही अपलोड कर देंगे क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। आप लोग वीडियो को कभी भी बैठे हैं आप प्ले करके सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, सोते वक्त भी सुन लेंगे तो 1-2-3 बार देख लेने से आपके माइंड में एक परमानेंट फिगर बनेगा जो आपको एग्जाम में हेल्प कर देगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का भी क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। तो ओवरऑल समझिए तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंप्लीट करवा देंगे। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोग एग्ज़ाम देकर आइए और उसके बाद हम जो 3 दिन बचेगा 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, उस 3 दिन में बिजनेस मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। ठीक है, तो जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम है तब तक हम अभी लगातार आप लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वीडियो दे रहे हैं। फिर जैसे आप सेकेंड पार्ट में जाएंगे, पार्ट 1 का एग्जाम खत्म होगा, सेकेंड पार्ट का प्रिपरेशन करवाएंगे। तो ओवरऑल यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, जो अभी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, विभागीय लेखों में अप्रत्यक्ष व्ययों के विभाजन के सिद्धांत को समझाइए, यानी कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन डिपार्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो ये डिपार्टमेंट होता क्या है, विभाग क्या होता है। तो अगर इजी वे में अगर हम समझाएं तो जब काम बड़ा होता है, तो काम को क्या करता है, विभाजन किया जाता है और प्रत्येक काम को अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। प्रत्येक समूह को विभाग कहा जाता है। मतलब एक तरह के काम को करने वाले व्यक्ति को उस काम को करने का दायित्व सौंप देता है जो आपका यह काम करना रहा। तो मतलब इसे हम लोग बोलते हैं विभाग। अगर देखिए किताबी भाषा में तो सुचारू रूप से चलाने के लिए काम को कई भागों में बांट दिया जाता है, आसानी से सबका काम हो जाए, इसलिए क्या करता है तो काम को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को विभाग कहा जाता है। मान के चलिए आपका 3 फैकल्टी है जो आप ले सकते थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको बोलेगा जो आप कॉमर्स से हैं तो आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाइए, अगर आप साइंस से हैं तो उस बिल्डिंग में साइंस वाले डिपार्टमेंट में जाइए, क्योंकि वहाँ पे 3 फैकल्टी है, 3 टाइप के स्टूडेंट्स पहुँचेंगे यूनिवर्सिटीज़। तो क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फैकल्टी को बांट दिया जाता है। तो काम के सुविधा को ध्यान में रखते हुए कामों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। वो जो भाग होता है वही विभाग, डिपार्टमेंट कहलाता है। ठीक है, और बात है जो विभाग का बंटवारा हो गया, जब विभाग का बंटवारा हो गया तो प्रत्येक विभाग अपने काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वो अपना लाभ हानि निकालते हैं, उन्हें लेखा बही का काम करना पड़ता है। तो ये सभी विभाग अपने हिसाब को इस प्रकार रखते हैं कि उस विभाग का लाभ या हानि प्रकट हो सके। बड़ी बड़ी निर्माणक संस्थाएं जो मैन्युफैक्चर करते हैं अपने निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विभाग बनाती है और प्रत्येक विभाग पर उचित कंट्रोल रखती है। ठीक है, जब व्यापार बहुत से भागों में बांट दिया जाता है तो इन विभागों के संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें ही विभागीय खाता का। अगर पूछे विभागीय खाता क्या होता है तो अलग अलग समूहों के द्वारा, अलग अलग भागों के द्वारा जो खाता बनाया जाता है उन्हें ही हम विभागीय खाता कहते हैं। यह खाता भी एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है, चाहे 1 वर्ष के लिए हो, 6 माह के लिए हो, 3 माह के लिए, क्योंकि प्रत्येक विभाग अपना लाभ और हानि का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसके लिए खाता बनाना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक विभाग की लागत एवं लाभ ज्ञात करना होता है। अब प्रत्येक विभाग का लाभ हानि को अगर एक जगह कर दिया जाएगा तो पूरे संस्था का लाभ हानि निकल सकता है। ठीक है, और उनका कार्य क्षमता का भी पता चल सकता है। चलिए, अब शाखा और विभाग में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ब्रांचेज एंड डिपार्टमेंट। ब्रांच आप लोगों ने पढ़ा होगा। ब्रांच क्या होता है, जब कंपनी को कस्टमर तक पहुंचने में असुविधा होती है एक जगह से, तो अपने काम को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर बांट कर काम किया जाता है, तो यही ब्रांच होता है। ठीक है, दिल्ली में मेन ऑफिस है और दिल्ली के अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है
शाखा। लेकिन विभाग में क्या होता है, तो पूरा काम एक ही जगह होता है, एक ही जगह होता है, एक ही छत के नीचे होता है, बस काम का जो करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। ठीक है, तो पहला तो स्थान में यही हो गया, जो व्यवसाय के, यदि व्यवसाय के विभिन्न विभाग एक ही छत के नीचे स्थित है तो विभाग हो जाएगा। अगर अलग अलग जगह पर स्थित है तो शाखा होगा। सिंपल सी बात समझ लें, अगर एक ही छत के नीचे काम हो रहा है तो अलग अलग काम हो रहा है तो विभाग होगा, और अलग अलग शहरों में काम हो रहा है तो ब्रांच होगा। ठीक है, उद्देश्य, शाखा का काम है ग्राहकों के पास पहुंचना और बिक्री को बढ़ाना, जबकि विभाग का काम होता है कार्य क्षमता को बढ़ाना और कार्य को सुचारू रूप से चलाना। कार्य क्षमता बढ़ाना, क्योंकि अगर कॉमर्स से कोई है तो कॉमर्स वाले डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, साइंस से है तो साइंस वाले विभाग दे दिया जाएगा, उससे काम करने में आसानी होती है और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। लेखांकन, अकाउंटिंग की बात करें तो विभागीय लेखा एक ही स्थान पर रहते हैं, विभागीय लेखे एक ही स्थान रहते हैं क्योंकि ये एक ही जगह पर होते हैं, परंतु शाखाएं अलग अलग स्थानों पर होती है, तो प्रत्येक शाखा अपना अलग अलग लेखा भी रखती है। ठीक है, लेखांकन आप लोग समझ गए, जो विभाग में कैसे लेखांकन होता है, और शाखा में प्रबंध, प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है जिसे विभागाध्यक्ष कहा जाता है, जो उस विभाग के लिए उत्तरदायी होता है, उनका काम है उस विभाग को ठीक ठाक चलाना। और शाखा में मैनेजर होता है, उनका काम होता है शाखा को देखरेख करना। ठीक है, शाखाओं के प्रबंधकों के अधिकारों एवं विभागीय अध्यक्षों के अधिकारों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, यानी कि विभाग का जो अध्यक्ष होता है और शाखा का जो प्रबंधक होता है, उन दोनों के अधिकारों में अंतर होता है। निर्भरता, विभाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ब्रांच में ऐसा नहीं है। ब्रांच अपना काम अपने देखता है, उनको किसी पर निर्भर नहीं होता है। देसी या विदेशी, शाखाएं देसी या विदेशी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन विभाग सदैव देसी ही होता है, क्योंकि एक भारत में होगा, दूसरा विभाग अमेरिका में नहीं हो सकता है। भारत में है तो भारत में ही होगा, और अमेरिका में है तो अमेरिका में ही होगा, इसलिए हमें हमेशा देसी होता है। अब जो प्रश्न था, जो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों का विभाजन, अब वो समझा देते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय में तो कुछ करना ही नहीं है, प्रत्यक्ष व्यय जिस विभाग पर किए जाते हैं उसी विभाग में उनका लेखा जोखा होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष व्यय में बिक्री के अनुसार विभाजन, पहला, जो व्यय सभी विभागों के बिक्री के लिए एक साथ किए जाते हैं, यानी कि सभी विभाग में जो सेल्स हुआ है उसके लिए जो व्यय एक जगह किया जाता है तो उनको बिक्री, कमीशन, निरीक्षण एवं व्यवस्थापन व्यय, यात्री विक्रेता का वेतन और प्रायप्रिन आदि होता है, जिसको बिक्री के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, चलिए, कमीशन दिया जाता है तो बिक्री के, जिस विभाग में बिक्री जितना हुआ उस अनुपात में बांट दिया, क्षेत्रफल के अनुसार, तो जो विभाग जितना स्पेस लिया होता है उसके आधार पे बांट दिया। जैसे स्थानीय कर हुआ, ये एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नाम है स्थानीय कर। तो स्थानीय कर जो लगता है तो पूरा डिपार्टमेंट का लगता है, पूरा बिल्डिंग का लगता है, उसमें जो विभाग जितना एरिया लिया होता है उसको उतना देना होता है। ठीक है, चलिए, माल का बीमा प्रीमियम, अगर पूरा विभाग में जितना माल है सबका बीमा प्रीमियम होता है तो उसे स्टॉक के आधार पर, किसके पास कितना स्टॉक है उसके आधार पर बांट दिया जाता है। बिक्री हुए माल की लागत, यानी कि बिके हुए माल की लागत बराबर होता है प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय किया गया माल माइनस माल का अंतिम रहतिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जाता है। ठीक है, अब रहतिया प्रत्येक विभाग के बिके हुए माल को लागत अलग अलग निकाल ली जाती है, और यदि प्रश्न में इस आधार पर अप्रत्यक्ष व्ययों के बंटवारे के लिए लिखा हो तो उन व्ययों को विभिन्न विभागों की इस लागत के आधार पर बांट दिया, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पर बांट दिया। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के आधार पर भी बांटा जाता है, बिक्री हुई माल की संख्या पर भी, शुद्ध लाभ के आधार पर भी। फिर देखें तो कार्य के घंटों के आधार पर किसमें कितना काम हुआ है, अगर ऊर्जा की बात करें, मशीन का बात करें तो घंटों पे हो जाएगा, अगर भाड़ा की बात करें तो क्रय के आधार पर। ठीक है, डिप्रिसिएशन का जो है एसेट्स के मूल्य पर बांट दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। 2-3 क्वेश्चन बहुत जल्द आप लोगों के लिए आज ही अपलोड किया जाएगा। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और अपना प्रिपरेशन को अंतिम रूप दें। धन्यवाद।